गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जो टॉपिक आज का हमारा रहेगा पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। अब जो बात आपने करनी पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट की, आपने कहा था बात हमारी थी मोशन को लेकर। जो मोशन आपने बताया था, मोशन बेसिकली आपके पास में क्या था, जो मोशन हमारा था ये था वहां पर चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम विद द सराउंडिंग। क्लियर? या फिर आप ये कह सकते हो कि चेंज ऑफ मोशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। जो आपके पास में सराउंडिंग के साथ कोई ऑब्जेक्ट टाइम जो उसका है वो टाइम इंटरवल में अपना पोजीशन चेंज करता है तो उसको हमने कहा था कि ये मोशन में है। इसके लिए क्या था आपके पास में, ये था हमारा वहां पर चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। क्लियर? अब जो पोजीशन ही चेंज करेगा टाइम के साथ, पोजीशन जब ये चेंज करेगा टाइम के साथ, तो हमने ये देखना कि वो पोजीशन किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आपकी चेंज होगी, जो सराउंडिंग में आप कह रहे हो। तो जो पॉइंट हमारा है वहां पर, इसको स्पेसिफाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत होगी, हमें जरूरत होगी वहां पर रेफरेंस पॉइंट की। इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। हम यहाँ पर बात करेंगे पहले रेफरेंस पॉइंट को लेकर। अभी रेफरेंस पॉइंट हमारा कौन सा पॉइंट होगा, रेफरेंस पॉइंट जो आपने लेना है, इसके साथ आपके पास में क्या रहेगा, इसके साथ में हम साथ लेकर चलेंगे सेट ऑफ एक्सिस आपका वहां पर होना चाहिए। जो सेट ऑफ एक्सिस आपका है वो एक्सिस आपके कौन से होंगे ये भी हमने यहाँ पर देखना है। जो देखिए आपने कहा रेफरेंस पॉइंट आपका क्या होगा और सेट ऑफ एक्सिस आपका क्या रहेगा। अब इसमें देखिए अगर आप कन्वेंशनली वहां पर देखना चाहते हो तो अगर हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें, किसकी बात हो, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की अगर हम वहां पर बात करते हैं, और जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम आपका होगा इसके अंदर आपको पता है कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर तीन एक्सिस आपके होते हैं। जो एक्सिस आपके हैं वहां पर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, इस बेस में उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक आपका एक्स एक्सिस होगा, एक आपका वाई एक्सिस होगा और एक आपके पास में जेड एक्सिस वहां पर रहेगा। अब जो आपके पास में यहाँ पर एक्स वाई जेड आपके पास में है और जहां पर तीनों एक्सिस आपके इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को अगर ओ नाम दे दिया जाए, क्या नाम दिया जाए उसको, अगर ओ उसको नाम दिया जाए, तो जो ओ पॉइंट आपका है, जो आपका कौन सा है, जो आपका वहां पर पॉइंट ओ होगा, ये किसका काम करेगा, ये काम करेगा वहां पर ओरिजिन का। किसका काम करेगा, ये ओरिजिन का ये वर्क वहां पर करता है। क्लियर? और जो आपके पास में ओरिजिन है यही आपके पास में किसका काम करेगा, यही आपके पास में वहां पर रेफरेंस पॉइंट का ये काम करेगा। मतलब आपने ये देखना कि ओरिजिन ओ से आप एक्स एक्सिस पर कितना मूव किया या फिर वाई एक्सिस पर कितना आपने मूव किया या फिर जेड एक्सिस पर आपने कितना मूव किया, ओरिजिन ओ के रिस्पेक्ट में आपने ये देखना है। क्लियर? और जो पॉइंट ओ हमारा है ये काम करेगा रेफरेंस पॉइंट का। और जो आपके पास में यहाँ पर आपने कहा था एक्स वाई और जेड जो आपके पास में एक्सिस है, जो एक्स वाई जेड आपके पास में यहाँ पर एक्सिस है या फिर कोऑर्डिनेट्स आपके हैं, तो कोऑर्डिनेट्स का जो सेट आपका बनेगा उसको हम देख सकते हैं एक्स वाई और जेड से। और जो ये पॉइंट्स आपके होंगे वहां पर ये किसको स्पेसिफाई करेंगे, ये डिस्क्राइब करेंगे वहां पर किसके लिए, ये आपका डिस्क्राइब करेंगे पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये वहां पर डिस्क्राइब करेंगे। क्लियर? अब बात आपने साथ में करनी है टाइम की, क्योंकि आपने कहा था चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब चेंज जब टाइम के साथ आपका होगा तो आपको रिक्वायरमेंट किसकी होगी, आपको रिक्वायरमेंट होगी एक क्लॉक की। वहां पर जो क्लॉक आपका है उसको भी आपने इस सिस्टम में वहां पर फिट करना है, या फिर यूं कहिएगा कि क्लॉक आपने इसके अंदर एडजस्ट करनी है। अगर आप क्लॉक को पोजिशन करते हो इसके अंदर, ठीक, मतलब अगर आप ओरिजिन पॉइंट पर ही साथ में क्लॉक को रख लेते हो तो आपके पास में जो ये सिस्टम आपका था रेफरेंस पॉइंट और क्लॉक को मिलाकर, मतलब ओरिजिन से जो आपके पास में जो क्लॉक के साथ में रीडिंग आपकी होंगी या फिर आपके चेंज ऑफ पोजीशन आप देखोगे क्लॉक के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ये पूरा मिलकर हमें किसको इंडिकेट करेगा, ये पूरा मिलकर हमें देगा वहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका ये कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, आप इसे नाम दोगे। और जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका बेसिकली ये क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखा जाए तो आपके पास में ये जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस अटैच्ड टू एन ऑब्जर्वर हैविंग अ क्लॉक विद हिम विद respect to which the observer can describe position, displacement, acceleration, etc. of a moving object।
मतलब आपके पास में फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास में वो एक रेफरेंस फ्रेम होगा जिसके अंदर ऑब्जर्वर आपका ड्यूरिंग द मोशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन और उसके टाइम और उसकी वहां पर लोकेशन को वो स्पेसिफाई कर सकता है, उसका चेंज भी देख सकता है। क्लियर। तो ये था हमारे पास में फर्स्ट कॉन्सेप्ट किसका, रेफरेंस पॉइंट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। क्लियर। अब इसके बाद जो हमने बात करनी है किसकी, जो मोशन मेरा होगा, मोशन अब मेरे पास में वहां पर कितने टाइप का हो सकता है। ठीक। अगर हम वहां पर कहते हैं कि आपने कहा कि 3 कोऑर्डिनेट आपके हैं, यहाँ पर तीनों आपके पास में पोजीशन बनती है एक्स वाई जेड, आपके पास में ये एक्सिस है। हो सकता है कि ऑब्जेक्ट आपका सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में आपका वेरी करे, या एक्स और वाई में आपका वेरी करे, या एक्स वाई जेड में आपका पूरा ही वेरी करे। क्लियर। तो जितनों में ही वेरी करेगा तो वो हमने देखना है कि वो आपके पास में कितनों में वेरी करेगा। क्लियर। अगर आपके पास में वहां पर कोई एक या एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट आपके क्या हो सकती हैं, चेंज वहां पर कर सकते हैं। क्लियर। जो एक या फिर एक से ज्यादा कोऑर्डिनेट आपके वहां पर चेंज कर सकते हैं, और जो ये चेंज करेंगे टाइम के साथ आपस में, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये देखना कि ऑब्जेक्ट वहां पर मेरा 1 डायमेंशनल मोशन दिखाएगा या 2 डायमेंशनल मोशन दिखाएगा, 3 डायमेंशनल मोशन दिखाएगा। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप ये बात करोगे। अगर आपके पास में वहां पर क्या होता है, अगर सिर्फ और सिर्फ 1 कोऑर्डिनेट आपका चेंज करता है, सिर्फ और सिर्फ अगर आपस में क्या करता है, 1 कोऑर्डिनेट अगर आपस में ये चेंज करता है, तो इसे हम नाम देंगे किसका, इसे हम नाम देंगे 1 डायमेंशनल मोशन का। कौन सा मोशन आपके पास में रहेगा, 1 डायमेंशनल मोशन आपके पास में ये रहेगा। अब जो 1 डायमेंशनल मोशन आपका हुआ तो इसमें आपके पास में हो सकता है कि ऑब्जेक्ट आपका अलोंग एक्स एक्सिस आपका वेरी करे। मतलब आपने कहा ये ओरिजिन पॉइंट ओ आपका था और ये आपके पास में एक्स एक्सिस है, ये वाई पर भी जा सकता है और जेड पर भी जा सकता है आपके पास में। तो इस वजह से आपके पास में ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपका मूव करेगा। अगर आपके पास में क्या होता है, अगर वहां पर 2 कोऑर्डिनेट्स आपके चेंज होते हैं, कितने कोऑर्डिनेट्स आपके चेंज करें, अगर 2 कोऑर्डिनेट्स आपके चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट को मैं कहूंगा 2 डायमेंशनल मोशन में, किसमें रहेगा आपके पास में, ये 2 डायमेंशनल मोशन ऑब्जेक्ट का वहां पर रहेगा। मान लीजिएगा कि आपके पास में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट आपके चेंज करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम ओरिजिन। क्लियर। तो इसको हम नाम देंगे वहां पर 2 डायमेंशनल मोशन का। और अगर आपके पास में क्या होता है, अगर आपके पास में जो 3 कोऑर्डिनेट हैं, तीनों के तीनों आपके चेंज करते हो, 3 कोऑर्डिनेट्स अगर आपके पास में वहां पर चेंज होते हैं, अब जो 3 कोऑर्डिनेट्स आपके चेंज वहां पर करेंगे तो इसे नाम दिया जाएगा 3 डायमेंशनल मोशन, ये वहां पर आपका कहलाएगा। अब 3 डायमेंशन में आपके पास में एक्स वाई और जेड आपके पास में ये रहता है, एक्स वाई और जेड आपके पास में ये रहेगा। कोई भी लोकेशन आपके पास में पॉइंट की वहां पर हो सकती है। 1 डायमेंशनल मोशन आपका एक स्ट्रेट लाइन में जाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन आपका एक प्लेन में जाएगा, और 3 डायमेंशनल मोशन आपके पास में वहां पर स्पेस में रहेगा। क्लियर। तो इसके बाद आपने वहां पर जो देखना है, बात आपने किसकी करनी है, जो रेफरेंस पॉइंट की आपने बात की है, जो रेफरेंस पॉइंट की आपने बात की है, अब उसके रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए, मैं कहूं कि कोई एक कार मोशन में आपकी है, किसकी बात करेंगे हम बात करेंगे मोशन ऑफ अ कार। क्लियर। अब मोशन ऑफ अ कार आपका जो है वहां पर अगर आपने जो डिस्क्रिप्शन लेना है, ये किस पर डिपेंड करेगा, मोशन का डिस्क्रिप्शन आपका डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर। जो किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन की। जो डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन की हमारी बात होगी, ये बेसिकली किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा वहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर आपका ये डिपेंड करेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ये डिपेंड करेगा। तो इसको समझने के लिए आप ये देखिए, आपने कहा कि मोशन ऑफ अ कार, कार आपकी मोशन में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू पर्सन आउटसाइड द कार। क्लियर। जो आपने कहा मोशन ऑफ अ कार, मोशन ऑफ अ कार की आपने बात की, तो ये कार किसके रिस्पेक्ट में आपकी मोशन में है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपके पास में मोशन में है, क्योंकि ग्राउंड के साथ इसकी पोजीशन चेंज होती है। या फिर अ पर्सन स्टैंडिंग आउटसाइड, पर्सन स्टैंडिंग ऑन रोड, जो रोड पे खड़ा है पर्सन, उसके रिस्पेक्ट में इसकी पोजीशन चेंज होती है। तो यहाँ पर ये आपके पास में क्या होगा, उसके रिस्पेक्ट में आपके पास में ये कार आपकी मोशन में होगी। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका ये है। बट अगर आप बात करते हो किसकी, अगर आप बात करते हो वहां पर अ पर्सन सिटिंग इनसाइड द कार, अगर आपने बात की किसी पर्सन जो आपका बैठा हुआ है इनसाइड द कार,
क्लियर। इनसाइड कार अगर आपके पास में कोई पर्सन बैठा है तो इसमें क्या होगा, कार उसके रिस्पेक्ट में या फिर पर्सन कार के रिस्पेक्ट में आपके पास में मोशन में नहीं, बल्कि वो किस में है, बल्कि वो रेस्ट में होगा। अंडरस्टूड है। अब रेस्ट में क्यों, क्योंकि कार के अंदर वो अगर बैठा है, कार की जो उसके अंदर कार की सीट है या फिर कार की जो भी पोजीशंस हैं, जो उसके अंदर सामान रखा है, वो सबका सब फिक्स्ड रहेगा उसी पोजीशन पर, और पर्सन जो बैठा है वो उसी सीट पर बैठा रहेगा, उसकी पोजीशन भी फिक्स है। तो वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या होंगे, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में रहेंगे। क्लियर। अगर आपने वहां पर मोशन को देखना तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने देखना पड़ेगा कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा वहां पर कैसा है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपके पास में स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट आपके पास में वेरी कर सकते हैं। स्टूडेंट जो अब बात हमने करनी है हमने यहाँ पर मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जो मोशन आपने कहा, आपने रेफरेंस पॉइंट, सेट ऑफ एक्सिस और साथ में वहां पर 1, 2 और 3 डायमेंशन मोशंस को डिफाइन कर चुके हो, और जो डिस्क्रिप्शन आपका मोशन का होगा वो डिपेंड करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर, ये आप देख चुके हो। अब देखिए जो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन की बात होगी तो यहाँ पर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होगा, इसमें मोशन क्या है, मोशन मेरा है 1 डायमेंशनल। कैसा मोशन है, 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में यहाँ पर बात होगी। जो आपने वहां पर कहा था कि आपके पास में अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लिए जाए, जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट की बात आपके पास में थी, जिसमें आपके पास में था एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, और ओरिजिन ओ आपका था। अब यहाँ पर इन तीनों एक्सिस में से मैंने क्या करना है, अब इन तीनों एक्सिस में से मैंने कोई एक एक्सिस उठा लेना है जिसके अलोंग मेरा मोशन होगा ऑब्जेक्ट का। अगर हम कहें कि यहाँ पर कौन सा एक्सिस हम ले लेते हैं, अगर हम कहें कि यहाँ पर एक्स एक्सिस को ले लिया जाए जिसके अलोंग हमारा मोशन होना है। क्लियर। और जो एक्स एक्सिस आपका है, अगर ये एक्सिस आपका कोइंसाइड कर जाएगा इसके साथ में, जो पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट जो आपका होगा, जो मोशन ही ट्रेवल करेगा, तो उसके पाथ के साथ अगर ये कोइंसाइड कर जाता है तो ये आपके पास में एक्स एक्सिस बन जाएगा इस पूरे के अंदर से, इस तरफ से, इसमें से मैंने ये ले लिया और ये होगा इसका ओरिजिन पॉइंट ओ। क्लियर। तो ये एक्सिस आपके पास में यहाँ पर रहेगा। अब इसको समझने के लिए आपने देखिए वहां पर जो बात करनी है, क्या करनी है, सबसे पहले जो एक्सिस मेरा होगा उसको अगर मैं ड्रा कर लेता हूं यहाँ पर कुछ इस वे से, अगर इसको ड्रा कर लिया जाए और ये लाइन, अगर आपकी जो लाइन है ये यहाँ पर अलोंग अ स्ट्रेट लाइन आपने इस बात की है, और एक्स एक्सिस के आपस में ये बात होगी। क्लियर। एक तरफ आपका पॉजिटिव एक्स होगा और एक तरफ आपके पास में यहाँ पर नेगेटिव एक्स होगा। अगर मैं कहूँ कि ओरिजिन यहाँ पर जो है आपके पास में, ये ओरिजिन ओ ले लिए जाए जहाँ पर 0 पॉइंट आपका मार्क है, और फिर आपके पास में यहाँ पर 40, 80 के आपके पास में यहाँ पर जो इंटरवल्स है वो हम बना लें। ये आपका बन जाएगा 120, 120 से आपका होगा 160 और फिर आपका हो जाएगा 200, फिर आपका होगा 240 और आपके पास में 280, 320, 360 और ये बन जाएगा आपका 400। ये आपके पास में ये बात है प्लस एक्स की। सिमिलरली आपके पास में होगा यहाँ पर -40 की बात की जाए, अगर ये -80 आपका हो और ये -120 आपका हो, और ये अगर आपका -160 इस तरफ ले लिया जाए, और ये बात हो -x एक्सिस की आपके पास में इस तरफ। तो जो ओरिजिन ओ मेरा है अगर देखा जाए तो ये क्या आपके पास में जो ओरिजिन ओ आपका है, ये यहाँ पर ओरिजिन हमने बताया है। क्लियर। ओरिजिन ओ से आपके पास में जो राइट साइड में आपके डिस्टेंसेज होंगे, जो होंगी राइट में, ये पॉजिटिव हम यहाँ पर लेकर चलेंगे, और जो इसके लेफ्ट में आपके पास में होंगी इन्हें हम लेकर कैसे चलेंगे, नेगेटिव इनको लिया जाएगा। क्लियर। अब पॉजिटिव नेगेटिव जो आपने बताया यहाँ पर, मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट मेरा ओ पोजीशन से स्टार्ट करता है या ओरिजिन से स्टार्ट करता है, ये इस तरफ आपका जाता है या फिर आपका इस तरफ जाता है, लेफ्ट में जाए या फिर आपका ये राइट में जाए, तो इसका पाथ जो होगा ये एक्स एक्सिस के साथ में कोइंसाइड ये करता है। क्लियर। अब देखिए जो आपने बात करनी है, सबसे पहले बात हमारी होगी पाथ लेंथ को लेकर। इसकी बात होगी, हम बात करेंगे पाथ लेंथ को लेकर। पाथ लेंथ आपके पास में क्या होगा ये हमने यहाँ पर देखना है। पाथ लेंथ बेसिकली आपके पास में क्या होता है, एक्चुअल पाथ लेंथ जो आपके पास में जो ऑब्जेक्ट आपका किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में मोशन करेगा या अपनी पोजीशन चेंज करेगा, तो आपके पास में जो यहाँ पर पॉइंट मार्क कर लिए जाए, अगर ये क्या पॉइंट आपका ले लिया जाए और आपके पास में अगर ये पी पॉइंट आपके पास में है और इस तरफ आपके पास में ये अगर कैपिटल आर पॉइंट आपका दिया गया है। क्लियर। अब जो आपने हमने पाथ लेंथ को डिफाइन करना है, समझना, उसके लिए आप क्या कर लीजिएगा,
उसके लिए आप एक कार अंडर कंसिडरेशन ले लीजिएगा। क्या ले लिया जाए? अगर हम यहाँ पर एक कार लेकर चले और कार का मोशन हम यहाँ पर लेकर चले, कंसिडर द मोशन ऑफ अ कार, कंसिडर द मोशन ऑफ अ कार। अगर कार के मोशन को यहाँ पर क्या बात की जाए, और मोशन कैसा आपका है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, आपके पास में ये मोशन है, अलोंग अ स्ट्रेट लाइन की हमारी यहाँ पर बात होगी। अगर हमने कहा कि यहाँ पर जो आपके पास में कोइंसाइड करता है, कौन सा पॉइंट, जो एक्स एक्सिस हमारा है ये उसके पाथ के साथ अगर कोइंसाइड करता है कार के मोशन का जो पाथ होगा, ठीक। और जो आपके पास में है ये कार स्टार्ट करती है ओरिजिन ओ से। स्टार्ट कहाँ से करती है कार हमारी? कार स्टार्ट करेगी ये ओरिजिन ओ से, अगर ये स्टार्ट करती है। और स्टार्ट होने के बाद अगर ये आपके पास में जो ओरिजिन ओ पर थी, तो ये कब था? ओरिजिन ओ का मतलब कि इसका एक्स की वैल्यू 0 है और टाइम t0 की हमने यहाँ पर इसकी बात की है। अब ये यहाँ से स्टार्ट करेगा अपना मोशन। अब ओरिजिन से जब ये स्टार्ट करेगी तो कुछ टाइम के बाद अगर ये पी क्यू पॉइंट पर आपकी पहुंच जाती है, ठीक। और इसकी जो पोजीशन है ये आर से भी रिप्रेजेंट होती है, मतलब आपके पास में पी क्यू आर इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं कुछ टाइम के बाद में। क्लियर है? अगर ये कार आपकी मूव करती है ओ टू पी, कहाँ से कहाँ जाए? अगर ओ टू पी की बात की जाए, अब ओ ये पॉइंट और पी पॉइंट आपका ये है, जब ओ से पी पर ये जाएगी तो कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी? तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आपके पास में ट्रेवल ये करेगी, वो डिस्टेंस आप देखिएगा कि कितनी होगी। डिस्टेंस आपके पास में जो ये ट्रेवल्ड करेगी ये हो गया आपके पास में ओ टू पी की बात होगी, तो ओ से पी के बीच में आप देख लीजिएगा कितना आपके पास में ये पाथ लेंथ बनता है। ये बनता है आपके पास में 360 मीटर। क्लियर? और जो 360 मीटर आपका है ये आपके पास में क्या है, ये पॉजिटिव आप बताओगे क्योंकि बात है हमारी राइट साइड की। और जो 360 आपके पास में है, तो ये जो डिस्टेंस हमारी होगी यही आपके पास में क्या है, यही वहां पर पाथ लेंथ आपका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये पाथ लेंथ, इसको नाम दिया जाएगा। और जो पाथ लेंथ आपके पास में है, तो ये क्या है, एक्चुअल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन इज कॉल्ड द पाथ लेंथ। क्लियर? जो एक्चुअल पाथ लेंथ आपकी है या फिर एक्चुअल डिस्टेंस आपके पास में है, ये हमारा पाथ लेंथ वहां पर कहलाता है। अगर हम कहते हैं कि आपके पास में ऑब्जेक्ट ओ से चला पी पर पहुंचा और पी से ये क्या ऊपर आया, पी से ये क्या ऊपर आया, तो डिस्टेंस ये कितनी ट्रेवल करेगा, पाथ लेंथ इसकी कितनी होगी? आपने कहा कहाँ से कहा, ओ टू क्यू वट वाया पी, ओ टू क्यू वट वाया पी की हमारे पास में ये बात हुई। तो ओ टू क्यू आपके ओ टू पी क्या आपका जाना है, ये पहले पी पॉइंट पर जाएगा, पी क्या ऊपर आएगा। क्लियर? तो जो टोटल डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, यहाँ पर डिस्टेंस आपके पास में कितनी होगी, ओ से लेकर पी तक की आपकी एक तरफ से मार्क होगी, प्लस कर लीजिएगा पी से लेकर क्या तक की। ओ पी मेरे पास में है 360 और पी क्या मेरे पास में कितनी है, यहाँ पर 40 का गैप है और ये आपके पास में 3 ट्रेवल करता है, तो आपके पास में हो जाएगा 120 मीटर से। तो टोटल ये वहां पर जो ट्रेवल करेगा आपके पास में, ये ट्रेवल करेगा प्लस का 480 मीटर, 480 मीटर ये डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ओ टू क्यू वाया पी पॉइंट। क्लियर है? अब ये देखिए जो हमने यहाँ पर बात की, तो जो डिस्टेंस आपने बताया यहाँ पर, जो डिस्टेंस आपने बताया बेसिकली क्या है आपके पास में, वो आपके पास में है पाथ लेंथ की हमारे पास में ये बात हुई है। पाथ लेंथ आपके पास में जो है यहाँ पर एक जो क्वांटिटी आपकी है ये फिजिकल क्वांटिटी है, कोई डाउट आपका है नहीं। क्लियर? लेकिन ये क्वांटिटी हमारे पास में कैसी है, ये क्वांटिटी होगी हमारे पास में एक स्केलर क्वांटिटी आपके पास में ये रहेगी। अब स्केलर क्वांटिटी आपके वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या रखते हैं, जो मैग्नीट्यूड आपके सिर्फ रखते हैं, जिनके पास में सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होती है, जिनके पास में क्या नहीं होती है, सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होती। जो हम पढ़ेंगे मोशन इन 2 डायमेंशन या मोशन इन अ प्लेन, तब हम पढ़ेंगे वहां पर वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट। क्लियर? और जो नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर हमने बताना है, जो बात हमने करनी है वो डिस्प्लेसमेंट को लेकर। किसकी बात करनी है? डिस्प्लेसमेंट की हमने यहाँ पर बात करनी है। अब डिस्प्लेसमेंट आपके पास में यहाँ पर क्या रहेगा, जो हमारे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट आपके पास में होगा ये क्या रहेगा, चेंज इन पोजिशन हमारा ये होता है। क्या रहेगा? चेंज इन पोजीशन की आपके पास में ये बात होगी। बेसिकली पाथ लेंथ भी आपका चेंज इन पोजीशन था, बट वहां पर डायरेक्शन आपके इन्वॉल्व नहीं थी, स्पेसिफिक डायरेक्शन आपने की बात नहीं होती, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की बात नहीं होती। बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन तो हमारा है ही है। यहाँ पर आपने किसकी बात करनी है,
आपने यहाँ पर जो चेंज इन डायरेक्शन होगा, सॉरी चेंज इन पोजीशन हमारा जो होगा ये विद डायरेक्शन की बात यहाँ पर होगी। किसके साथ बात होगी? विद डायरेक्शन की इसकी बात रहेगी। क्लियर? तो डायरेक्शन के साथ में जो चेंज आपका अक्कर करेगा वो डिस्प्लेसमेंट हमारा कहलाएगा। अब दो पोजीशन आपकी है वहां पर, अगर दो पोजीशन आपके पास में क्या ले ली जाए, अगर दो पोजीशन मैंने कहा कि इनिशियल पोजीशन ऑब्जेक्ट x1 पर था कब? जब टाइम वहां पर था t1। क्लियर? टाइम t1 पर ऑब्जेक्ट x पोजीशन पर है, x1 पोजीशन पर है, और x2 पोजीशन पर है कब? जब इसका वहां पर टाइम है वहां पर t2। अब देखा जाए तो चेंज इन पोजीशन कितना आपके पास में अकर करेगा? यहाँ पर जो चेंज इन पोजीशन बना है आपके पास में इनिशियल से आपके पास में फाइनल में जो चेंज आया है, तो फाइनल माइनस इनिशियल आप कर दीजिएगा। चेंज इन पोजीशन आपको मिल गया, इसको डेल्टा एक्स से मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसके लिए जो टाइम इंटरवल है वो टाइम इंटरवल आपके पास में कितना है? ये टाइम इंटरवल t2 माइनस का t1 यहाँ पर रहेगा। क्लियर? तो जो डेल्टा टी से मैं इसको टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मतलब डेल्टा टी टाइम में डेल्टा एक्स चेंज इन पोजीशन बना, और ये था x2 माइनस का x1 आपके पास में। क्लियर? क्या था आपके पास में? ये x2 माइनस का x1 आपके पास में ये रहेगा। अब जो x2 माइनस का x1 आपने कहा यहाँ पर, जो x2 माइनस का x1 आपका है, अब ये x2 माइनस x1 में डिपेंड करेगा कि वैल्यू x2 की ग्रेटर है या फिर x1 की ग्रेटर आपके पास में है। ये क्वांटिटी आपके पास में पॉजिटिव भी हो सकती है और आपके पास में ये नेगेटिव भी हो सकती है। अगर आपके पास में क्या हो जाता है, x2 इज ग्रेटर देन x1 आपका हो, तो ये क्या बताएगा? डेल्टा x आपके पास में जो डिस्प्लेसमेंट है ये क्या रहेगा? डेल्टा x आपके पास में यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर? और अगर आपके पास में क्या हो जाता है, अगर आपके पास में ये वहां पर हो जाता है कि x2 आपका लेस देन है x1 से, तो इससे मुझे जो मिलेगा डेल्टा x आपके पास में यहाँ पर क्या रहेगा? डेल्टा x यहाँ पर होगा नेगेटिव। डेल्टा x क्या रहेगा? यहाँ पर नेगेटिव आपके पास में होगा। क्लियर? तो डेल्टा x मेरा पॉजिटिव भी हो सकता है, डेल्टा x मेरा जीरो वहां पर नेगेटिव भी हो सकता है। कभी कभार क्या होता है कि अगर आप जहां से चले वहीं पर आकर दोबारा से पहुंच गए, इनिशियल पोजीशन आपकी फाइनल पोजीशन के साथ में कोइंसाइड अगर कर जाती है, मतलब आपके पास में x2 इज इक्वल टू x1 अगर हो जाता है, तो डेल्टा x आपका वहां पर जीरो बन जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। क्लियर? अब जो यहाँ पर आपने बात की, किसकी बात की? आपने बात की यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट आपका विद डायरेक्शन है, और जो विद डायरेक्शन आपका उसमें फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं उनको नाम दिया जाता है वेक्टर्स का। वो क्या होता है आपके पास में? वेक्टर्स क्वांटिटी आपके पास में वो ये कहलाते हैं। लेकिन जो वेक्टर्स हमारे हैं ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, मोशन इन अ प्लेन के अंदर। बट यहाँ पर हमें वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए इनकी नीड है नहीं, या फिर यूँ कहिएगा कि जो वेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं दूसरी क्वांटिटी से सेपरेट उनको करते हैं, तो उनके ऊपर एरो हेड लगाया जाता है डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ पर हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि मोशन हमारा यहाँ पर अलोंग स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट लाइन में आपस में जो बात होगी वो आपस में एक पार्टिकुलर डायरेक्शन की ही बात होगी। क्लियर? अब जो बात आपने करनी है यहाँ पर किसके लिए? मोशन आपका स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन मोशन को हमने नाम दिया था रेक्टिलिनियर मोशन का। क्या नाम रहेगा? रेक्टिलिनियर मोशन। अब जो आपके पास में वहां पर आपका वन डायमेंशनल मोशन ये है, तो इसमें दो ही डायरेक्शंस आपकी पॉसिबल है। या तो आपका ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड जाएगा या फिर ये बैकवर्ड में जाएगा। क्लियर? या तो क्या होगा आपके पास में, ये ऑब्जेक्ट आपके पास में यहाँ पर आपके पास में क्या रहेगा? ये फॉरवर्ड होगा या फिर बैकवर्ड होगा, या फिर अप और डाउन ही हो सकता है। अपवर्ड जा सकता है या अप डाउन वार्ड में भी आपका जा सकता है। क्लियर? तो इनसे एक के सिवाय आपके पास में कोई और पार्ट आपके पास में होगा नहीं। अब देखिए जो आपने यहाँ पर बात की है, जो आप बात करते हो अगर डिस्प्लेसमेंट मैं कहूँ कहाँ से कहाँ का डिस्प्लेसमेंट अगर कहा जाए, ऑब्जेक्ट आपका O2P गया है, तब डिस्प्लेसमेंट आपके पास में कितना होगा ये हमने देखना है। O2P की अगर मैं बात करूं तो x1 मेरा है O और x2 है मेरा P। x2 माइनस का x1 मैं लेकर चलूंगा, x2 माइनस का x1 हम यहाँ पर लेकर चलेंगे। x2 की वैल्यू कितनी है? x2 मेरा P पॉइंट पर है और वो है 360 पोजिशन के साथ। क्लियर? इसमें से घटेगा आपके पास में O पोजिशन और ये है मेरा जीरो, तो ये देगा प्लस 360 मीटर, मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। क्लियर? और अगर आप कहते हो कि O2 क्यों अगर आपका ऑब्जेक्ट गया है, O2 क्यों अगर आपके पास में ऑब्जेक्ट गया है
या फिर आप बात कीजिएगा P2 क्याउ अगर आपके पास में गया है, किसकी बात की जाए, अगर P2 क्याउ की बात आपके पास में की जाए, अब P बनेगा मेरा इनिशियल पोजीशन x1, क्याउ बनेगा फाइनल पोजीशन x2, और जो डिफरेंस बनेगा आपके पास में x2 माइनस का x1, x2 की वैल्यू होगी 240 और x1 की वैल्यू होगी आपके पास में 360 मीटर में। आंसर आपका बनेगा 120 मीटर विद नेगेटिव साइन। कितना आएगा, 120 मीटर विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पर इन नेगेटिव साइन आपका क्या इंडिकेट करता है, डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट आपके पास में ये दिखाता है, मतलब आपके पास में ओवरऑल ऑब्जेक्ट आपका गया है अलोंग द नेगेटिव एक्सिस आपका ये जाएगा। क्लियर। जो नेक्स्ट हमारे पास में रहेगा, जो आपने यहाँ पर वेक्टर्स था, तो आपने यहाँ पर वेक्टर का जो नोटेशंस होता है, सिंबल्स होते हैं, वो यहाँ पर यूज करने की रिक्वायरमेंट आपको है नहीं। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। वो क्यों नहीं, क्योंकि मोशन हमारा यहाँ पर 1 डायमेंशन में मोशन हमारा दिया गया है। अब देखिए जो हमने बात करनी है मैग्नीट्यूड को लेकर। मैग्नीट्यूड किसका, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, किसकी में बात होगी, हम बात करेंगे अब यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ। अब जो बात हमारी होगी यहाँ पर किसको लेकर होगी, बात हम करेंगे मैग्नीट्यूड को लेकर। अब मैग्नीट्यूड किसकी, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की बात हमारे पास में यहाँ पर होगी। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की हमारी यहाँ पर बात होनी है। अब जो मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस आपके पास में होगी, ये आपके पास में इक्वल होंगे या नहीं होंगे। अगर इक्वल होंगे तो किस कंडीशन में आपके पास में ये इक्वल होंगे। ठीक। अब जो कंक्लूजन हमारा आएगा वो क्या रहेगा, मे और मे नॉट बी इक्वल। मे और मे नॉट बी इक्वल की बात हमारी निकल कर आएगी, वो हमने देखनी कैसे आएगी। अगर मैं कहूं कि यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर क्या ले लिया जाए, मोशन उसी कर कर लिया जाए अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास में हो, और बात कहाँ से कहाँ हो, O2P की आपके पास में ये बात हो। O2P अगर ये जाता है तो आपके पास में जो पाथ लेंथ इसका बनता है, जो पाथ लेंथ इसकी होगी, ये पाथ लेंथ कितनी है आपके पास में, ये होगी O2P अगर देखा जाए तो आपके पास में O इनिशियल पोजीशन है और P आपका फाइनल पोजीशन है, और 0 पर आपका और P आपका 360 पर। टोटल आपके पास में क्या रहेगा, ये OP के इक्वल आपके पास में डिस्टेंस आ जाएगी, और ये होगी 360 मीटर विद पॉजिटिव साइन। तो ये हुई पाथ लेंथ की बात। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी, अगर बात करते हैं हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को लेकर, और डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट हमारा होगा x2 माइनस का x1, x2 माइनस का x1। x2 मेरा है P पोजीशन और x1 मेरा है O पोजीशन, तो ये होगा मेरे पास में प्लस 360 मीटर में से मैं घटाऊंगा 0 मीटर, क्योंकि मेरा O पोजीशन है वहां पर 0 पर, तो ये मुझे आंसर देगा प्लस 360 मीटर। ये हमारा यहाँ पर आंसर आएगा। अब दोनों तरफ से देखा जाए तो आपको इसमें पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट इक्वल वैल्यू देते हैं, 360 मीटर आपको देते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास में जब ऑब्जेक्ट आपका स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, अलोंगा स्ट्रेट लाइन अगर ये मूव करता है और एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आपका ये जाता है, कहीं पर ये आपका टर्न नहीं करता या फिर अपना पाथ चेंज नहीं करता, तो जो आपके पास में पाथ लेंथ होगा वही डिस्प्लेसमेंट आपके पास में होगा। मतलब आपके पास में ये इक्वल आएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपका, या फिर पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट आपके क्या होंगे, यहाँ पर इक्वल होंगे। बट अगर आप वहां पर इसी का एक और एग्जांपल ले लेते हो, यही कार आपके मोशन में, लेकिन पोजीशन आपके पास में डिफरेंट हो, और डिफरेंट पोजीशन आपके पास में क्या ले ली जाए, अगर ऑब्जेक्ट आपका कहाँ से कहाँ जाए, O2P अगर ये गया, O2P अगर गया एंड बैक टू क्या, O2P एंड बैक टू क्या अगर ये आया है, मतलब पहले O से स्टार्ट किया, इनिशियल पोजीशन O है, फिर ये P पर पहुंचा, P से फिर आपका ये क्या ऊपर आया, तो यहाँ पर आपके पास में जो पाथ लेंथ होगा, जो पाथ लेंथ हमारा बनेगा वो क्या रहेगा, ये O2P का डिस्टेंस है, उसमें ऐड हो जाएगा P से क्या तक का डिस्टेंस, O से P तक का डिस्टेंस है मेरा प्लस 360 मीटर, और P से क्या तक का डिस्टेंस है मेरा यहाँ पर कितना, ये डिस्टेंस मेरे पास में होगा प्लस 120 मीटर, और आंसर बनेगा मेरे यहाँ पर 480 मीटर विद पॉजिटिव साइन। क्लियर। जो 480 मीटर आपके पास में यहाँ पर आया है, लेकिन अगर आप बात करते हो डिस्टेंस, ये तो हमारा था पाथ लेंथ, हमने बात करनी है किसकी, बात हमारी होगी डिस्प्लेसमेंट को लेकर। किसको लेकर बात होगी, डिस्प्लेसमेंट को लेकर ये बात हमने करनी है। अब डिस्प्लेसमेंट को लेकर बात करने का मतलब क्या है, हमने O2 क्या ही जाना है लेकिन वाया P जाना है,
तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मेरा क्या था, फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन, ये मेरा ये दिया गया था। फाइनल पोजीशन क्या हुआ है, इनिशियल पोजीशन ओ है, क्या की वैल्यू है मेरी ओ से कितनी 240 प्लस का 240 मीटर ये मेरा होगा, और वो मेरे पास में 0 मीटर है, तो आंसर मेरा कितना आएगा प्लस का 240 मीटर मेरा ये आंसर होगा। अब पहले केस में 480 था और आपके पास में सेकंड केस में आया है कितना 240 मीटर। तो देखा जाए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या पास में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस या पाथ लेंथ इज नॉट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या है आपके पास में यहाँ पर आपका ये यहाँ पर कंक्लूजन आया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ path length is not equal to the magnitude of displacement। ये आपके इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि आपके पास में मोशन ये स्ट्रेट लाइन नहीं था दो पॉइंट्स के बीच में, अब पॉइंट आपका पी से घूमकर वापस आया था, ये इसका कारण रहेगा। अब देखिए जो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, क्या ये 0 हो सकती है? जो नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस करना है वो क्या है, हमारे पास में बात होगी हमारे पास में मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे और मे नॉट बी 0। क्लियर, ये 0 हो भी सकती है और नहीं भी, ये दोनों बातें हमने देखनी है। अगर 0 है तो वो कैसे है, अगर 0 नहीं तो वो क्यों नहीं। इसके लिए एग्जाम्पल में आप यही लेकर चलिएगा, कार का इमोशन और 2p अगर आप यहाँ पर लेते हो, रिटर्न अगर आपके पास में ये ऊपर ही करता है, क्या ले लीजिए और 2p एंड रिटर्न्स टू पॉइंट ओ। क्लियर, ओ से ये p पर गया, p से वापिस ये आपका ओ पर आ गया, तो देखा जाए तो आपस में डेल्टा x कितना होगा, डेल्टा x जो आपस में बनेगा ये यहाँ पर होगा x2 माइनस का x1। x2 माइनस x1 का मतलब है कि इनिशियल पोजीशन मेरी ओ थी और फाइनल पोजीशन भी मेरी ओ ही है, दोनों कोइंसाइड करते हैं, तो ये मेरे पास में क्या है यहाँ पर 0 वैल्यू मुझे देगा। तो पाथ लेंथ सॉरी डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेरा 0 होगा कब, जब इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन के साथ में कोइंसाइड कर जाती है। क्लियर, जो नेक्स्ट हमने बात करनी है यहाँ पर किसकी करनी है, अगर हमारे पास में ये 0 ना हो तो वो केस कौन सा आपके में रहेगा, अगर मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट मेरा जो है ये ट्रेवल करता है कहाँ से कहाँ, जो पाथ लेंथ होगी इस जर्नी के आपके पास में पाथ लेंथ कितना रहेगा, जो पाथ लेंथ होगा इसी जर्नी के लिए वो कितना होगा, ओ से पी पर ये पहले गया और पी से ओ पर फिर आया, ओ से पी पर आपका में था ये कितना 360 मीटर आपका था, और ये फिर दोबारा से 360 मीटर आपका है, तो आंसर आपका बनता है 720 मीटर। ये होगा आपका में ओवरऑल। क्लियर, अब जो नेक्स्ट हमारे यहाँ पर बात करनी है हमने किसकी करनी है, अब देखिए आपने मोशन को डिफाइन कर लिया है, मोशन इन वन डायमेंशन आप स्टार्ट कर चुके हो। अब अगर आपने कहा चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसकी बात आपने की थी, आपने बात की थी चेंज ऑफ पोजीशन विथ टाइम। जो चेंज ऑफ पोजीशन हमारा है टाइम के साथ, अगर हम इस चेंज को कैसे रिप्रेजेंट करना चाहें, अगर एक ग्राफ से हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, अगर एक ग्राफ से इसको रिप्रेजेंट करना चाहें, तो ग्राफ किसी भी आपको डाटा का अवेलेबल अगर है या फिर कहीं भी आपको ग्राफ मिलता है किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में, तो ग्राफ बहुत कुछ आपको एक्सप्लेन करके देता है अपनी तरफ से। ठीक, अब वो ग्राफ वो एक्सप्लेनेशन जो देता है, या फिर आप यूं कहिएगा कि की पॉइंट आपका होता है ग्राफ किसी भी स्टडी का। ठीक, तो ग्राफ जो मेरा बनेगा यहाँ पर मैंने किसका ग्राफ देखना, पोजीशन टाइम ग्राफ की मेरे पास में यहाँ पर बात होगी, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात होगी, पाथ लेंथ टाइम ग्राफ की बात होगी, या सिंपली मैं पोजीशन को x कहूँ और टाइम को t कहूँ तो xt ग्राफ की मेरी यहाँ पर बात होगी। तो अब मैंने ग्राफ यहाँ पर ड्रा करने हैं किसके लिए, मोशन के लिए भी और रेस्ट के लिए भी। क्लियर, जो हम यहाँ पर ड्रा करेंगे क्या करेंगे, अब ग्राफ हमने यहाँ पर, अब जो ग्राफ हमारे होंगे, ग्राफ में हमें पता कि दो एक्सिस आपके यहाँ पर बनेंगे, जो दो एक्सिस हमारे बनेंगे वो x और y एक्सिस होंगे। अब अलोंग y एक्सिस क्या लिया जाएगा, अलोंग x एक्सिस क्या लिया जाएगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। अलोंग x एक्सिस हम लेकर चलेंगे किसको, अलोंग x एक्सिस हम बात करेंगे टाइम की इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, अलोंग y हम बात करेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल पोजीशन की। ठीक, तो यहाँ पर जो मेरा होगा इसमें मैं अलोंग x एक्सिस लेकर चलो टाइम इन सेकंड में, अलोंग y में यहाँ पर पोजीशन लेकर चलता हूँ मीटर में,
अब जो पहला ग्राफ मैं यहाँ पर ड्रा करूँ, ग्राफ मेरे पास में कौन सा हो, अगर ग्राफ मैं यहाँ पर रेस्ट का ड्रा करता हूँ, क्या करता हूँ, रेस्ट का अगर ये यहाँ पर ग्राफ ड्रा किया जाए। अब रेस्ट का ग्राफ का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या आपस में जो ऑब्जेक्ट आपका है ये पोजीशन क्या नहीं करेगा, ये पोजीशन चेंज नहीं करेगा, पोजीशन डू नॉट चेंज विथ टाइम, इसकी पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। मान लीजिएगा कि जो आपने यहाँ पर लिया पोजीशन को, जो रिप्रेजेंट आपने किया, अगर आपके पास में ये यहाँ पर 20 है और ये आपका यहाँ पर 40 मीटर है, और ये टाइम अगर आपके पास में यहाँ पर 10 सेकंड ले लिया जाए, आपका ये 20 सेकंड हो और आपके पास में 30 सेकंड हो, फिर टाइम आपका 40 सेकंड का, फिर आपका टाइम 50 सेकंड और ये आपका 60 सेकंड का आपके पास में टाइम हो, तो यहाँ पर मान लीजिएगा कि इनिशियल ऑब्जेक्ट मेरा 40 मीटर अवे था ओरिजिन से, 40 मीटर अवे था ओरिजिन से एट टाइम t0 पर, ठीक। लेकिन ये 40 मीटर ही बना रहा कब तक, जब तक मैंने इसकी ऑब्जर्वेशन की टाइम के साथ, ये 40 मीटर ही बना रहा। तो आपके पास में क्या होगा, ये यहाँ पर आ जाएगा ग्राफ कुछ इस टाइप से, ठीक। जो ग्राफ ये आया तो ये कैसा ग्राफ आया, ग्राफ जो मुझे मिला है यहाँ पर पोजीशन मेरी 40 मीटर ही रहेगी 10 सेकंड पर, भी पोजीशन 40 मीटर ही होगी 20 सेकंड पर, वही पोजीशन 40 मीटर ही होगी 30 सेकंड पर ही, और पोजीशन आपकी 40 मीटर ही रहेगी 60 सेकंड पर ही। मतलब टाइम आपका पास करेगा, लेकिन ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की टाइम के साथ, तो ये आपका क्या है, रेस्ट में आपका है। और ये ग्राफ का नेचर कैसा है, नेचर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ग्राफ का नेचर यहाँ पर पैरेलल टू टाइम एक्सिस आपका है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस आपके पास में दिया गया है। तो जो ग्राफ मेरा मुझे यहाँ पर मिलता है, कैसे मिलता है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस मुझे ये ग्राफ यहाँ पर मिल जाता है। पैरेलल टू टाइम एक्सिस ग्राफ मिलने का मतलब क्या है, इसका मतलब कि टाइम पास करेगा बट पोजीशन चेंज नहीं होगी, रेस्ट की हमारी ये बात होगी। अब देखिए जो आपने बात की मोशन की, तो नेक्स्ट आपके पास में क्या ले लिया जाए। अब हम ग्राफ ड्रा करते हैं मोशन के लिए। अब जो मोशन आपका होगा ऑब्जेक्ट का, तो दो बातें वहां पर अकर कर सकती है। एक कौन सी, एक ये हो सकता है कि आपके पास में जो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, क्या आपके पास में इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम की अगर मैं बात करूं, और जो आपके पास में वहां पर इंटरवल्स किसके होंगे, साथ में वहां पर इंटरवल्स आपके पास में होंगी, इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस की हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक। ये दो पॉसिबिलिटी आपके रख सकते हैं, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम हो सकते हैं, इक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस के। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आपके हो सकते हैं अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस के। मतलब ऑब्जेक्ट मेरा अगर पहला केस में लेकर चलता हूँ, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस अगर ये ट्रेवल करता है, तब जो इसका मोशन होगा, इस मोशन को मैं किसका नाम दूंगा, इसे मैं नाम दूंगा वहां पर यूनिफॉर्म मोशन का। कौन सा मोशन रहेगा, ये यूनिफॉर्म मोशन ये रहेगा। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसा ग्राफ आएगा, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ आपका एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। कैसा ग्राफ होगा, ये ग्राफ मेरा होगा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मेरा ये होगा। अब जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मेरा है, अगर टी टाइम t0 से स्टार्ट करता है ऑब्जेक्ट ओरिजिन ओ से, तो इसका जो ग्राफ का नेचर होगा वो कैसा होगा, ग्राफ का नेचर होगा ओरिजिन ओ से पास करते हुए आपके पास में ये ग्राफ होगा। तो ये बन जाएगा आपके पास में यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ। कौन सा मोशन आपका है, ये यूनिफॉर्म मोशन का आपके पास में अगर ये ग्राफ बताया गया है, तो ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ मेरा पास में जो नेचर इसका है, नेचर इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ मेरा होगा। स्ट्रेट लाइन ग्राफ मेरे पास में ये रहेगा, जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन ये मेरे पास में रहेगा। क्लियर। तो इस ग्राफ का स्लोप मुझे बहुत कुछ देगा, ये आगे के पार्ट में हम देखेंगे। तो ये था हमारे पास में किसके लिए, ये था हमारे पास में यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ। अगर बात करें हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, अब जो बात हमारी होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन को लेकर, किसकी बात हमने करनी है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपके पास में क्या रहेगा, बात हमारी है यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म मोशन को लेकर। अब इसमें क्या रहेगा, इसमें आपके पास में क्या हो जाए, अगर आपके पास में यहाँ पर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम की बात हो, बट जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपकी होगी वो क्या रहेगी, अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस अगर आपके पास में ये दे दिए जाए। कहने का मतलब ये कि इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ डिस्टेंस अगर आपके ट्रेवल हो, तो मोशन मेरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन वहां पर कहलाएगा। अब जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है हमारा,
तो इनिशियली मैं यहाँ पर क्या लेकर चलूँ, अगर इनिशियली जो ऑब्जेक्ट या कार मेरी है अगर ये रेस्ट पर आपके पास में हो, इनिशियली क्या है आपके पास में, अगर ये आपके पास में रेस्ट पर दी गई हो। क्लियर। जो कार आपकी रेस्ट पर है तो ये रेस्ट पर कब तक है, एक्स रेस्ट पर आपके पास में टाइम t0 सेकंड पर आपके पास में ये रेस्ट पर हो, ये टाइम t0 मेरा यहाँ पर होगा रेस्ट पर। और ये आपके पास में जो रेस्ट पर दी गई है इसके बाद ये आएगी आपके पास में किस में, इसके बाद आपके पास में ये आएगी मोशन में। मोशन इसका वहां पर फिर स्टार्ट होगा। जब मोशन इसका स्टार्ट होगा तो ये वहां पर क्या करे, अगर टाइम t इक्वल टू 10 सेकंड के बाद ये स्पीड पिकअप करती है, क्या करती है, स्पीड पिकअप ये अगर करती है मतलब स्पीड इसकी इंक्रीज करती है। तो इनिशियली आपके पास में ये क्या थी, इनिशियली आपके पास में ये रेस्ट पर थी, रेस्ट अगर आपके पास में इसका 2-4 सेकंड के लिए रहा, उसके बाद जो 10 सेकंड आपके हैं 10 सेकंड पर आपके पास में ये स्पीड पिकअप करेगी, स्पीड पिकअप करेगी तो आपके पास में होगा कुछ इस टाइप से। क्लियर। अब इसके बाद ये आपके पास में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ चले, कैसे चले, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ अगर ये चलती है और फिर आपके पास में क्या हो जाता है, उसके बाद अगर इस पर ब्रेक अप्लाई हो जाते हैं, क्या हो जाए, ब्रेक अप्लाई अगर इस पे कर दिए जाए और ब्रेक अप्लाई होंगे तो कार क्या होगी, कार आपकी स्टॉप करेगी। कार स्टॉप करेगी तो टाइम अगर वो वहां पर 20 सेकंड का आपका टाइम है, 20 सेकंड पर ये स्टॉप करती है और जो डिस्टेंस है ये वहां पर 296 मीटर अगर ये ट्रेवल करती है तो 20 मीटर मेरा यहाँ से इस तरफ से ये जाएगा पॉइंट आपका, और ये पॉइंट आपके पास में आ जाएगा 296 मीटर आपके पास में इस तरफ से। तो यहाँ तक तो आपके पास में कार क्या रहेगी, यूनिफॉर्म मोशन में। उसके बाद ब्रेक अप्लाई हुई, रुक गई, तो ये पोजीशन इसकी हो जाएगी फिर फिक्स। तो ये ग्राफ आपके पास में आ जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक हमारा क्या था, टॉपिक हमारा था यहाँ पर पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट, रेफरेंस पॉइंट का आपके पास में टॉपिक था। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा एवरेज ड्यू वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड का हमने पार्ट करना है, ये करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर। तो आपने यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन करना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या क्या पॉइंट होंगे डिफरेंस के, ये हमने यहाँ पर करने हैं। क्लियर। थैंक यू।